नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और 20 जनवरी को ये अहम बैठक होगी। यहां पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की ये बैठक होगी और जम्मू कश्मीर आबकारी नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस तरह से बड़ी अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। बताते चले कि सचिवालय के अंदर ये बड़ी बैठक होगी और सूत्र के हवाले से खबर ये कि 2025 की प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर यहां आप देखिए शाम को ये बैठक होगी। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों, पारिवारिक जो पेंशन भोगियों को दर महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव के अलावा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर, इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज जम्मू में त्रिस्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाए जाने पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ ये बताते चले कि आप देखिए इससे पहले यहाँ पर जिस तरह से बड़ी अहम बातें जो कही जा रही थी कि मैनिफेस्टो को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, तो सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक एक करके कैबिनेट बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है और उसके बाद अब जिस तरह से 20 जनवरी को अहम बैठक होगी, आबकारी नीति के साथ साथ अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन ये भी बताते चले कि आबकारी नीति 2025 पर मुहर लगने के साथ साथ जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लेवल 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जा सकता है। तो और भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये सचिवालय के अंदर जो अहम बैठक होने वाली है, ये कितनी खास रहेगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और जो प्रस्ताव यहां पर लाए जाएंगे कितनों पर मुहर लग सकती है, हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बीजेपी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। उनके साथ ही अहमद अयाज हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश चौहान हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार आप देखिए किस तरह से अहमद अयाज जी, मैं आप ही के पास अगर आऊं, जिस तरह से अहम बैठक 20 जनवरी को होने वाली है, इस पूरी बैठक को कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक ऐसी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिससे एक पहला तासुर जो मिल रहा है, एक मैसेज जो जा रही है कि गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है दैट इज ऑपरेशनल, दैट इज फंक्शनल। क्योंकि अभी तक जो महसूस किया जा रहा है कि भाई ये गवर्नमेंट नॉन फंक्शनल है, इनके पास पावर्स नहीं है, कुछ करने के काबिल नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। पहली मैसेज ये जाएगी कि नहीं, दे और इन अ पोजीशन टू डू समथिंग। तो दूसरी बात इसमें जो देखने की बात है कि व्हाट आर दोस डिसीजंस कि जो वो लेने वाले हैं। एंड चूंकि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लग रहा है कि जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो और कोई मेजर डिसीजन हो कि जो ये खुद ले सकते हैं। और फिर ये डिपेंड करेगा कि जो भी ये डिसीजन ले लेंगे वो रिकमेंड करेंगे, तो फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसको एलजी कैसे ले लेगा और क्या उसकी कंसेंट इससे पहले वो अभी बाद में पता चलेगा। पहले उनके साथ ये डिस्कशन हुआ है नहीं हुआ है, वो देखने की बात है। वो जब ये रिकमेंड करेंगे, जब ये प्रपोजल दे देंगे, तब पता चलेगा कि उसको एलजी के पास जो अप्रूवल की बात होगी। क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो एलजी है अभी यूपी में, तो वो उनको अप्रूवल क्या क्या करता है वो देखने की बात है। तो लेकिन एक चीज ये है कि ये मैसेज जरूर जाएगी कि गवर्नमेंट इज फंक्शनल, दैट मैसेज विल गो क्लियर। लेकिन अहमद अयाज जी, जिस तरह से मुद्दों को लेकर बात हो रही है कि आबकारी नीति को लेकर बातचीत हो सकती है, उसके बाद मौखिक परीक्षा है, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टो पर भी माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि बार बार सवाल भी ये उठ रहा है कि जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे उन्हें पूरा करने का अब समय आ गया है। जो इश्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बगैर हूं और जो इनके इख्तियार में हूं, जैसे कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जहां पर है, जैसे उन्होंने पिछली बार स्कूल की वो जो सेशन को चेंज कर दिया जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल नहीं थी। तो ऐसे डिसीजन जो इनके इख्तियारात में हैं, जो इनके डिपार्टमेंट्स जो इनके अंडर है, उनमें शायद कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि डिसीजन कितना मेजर होगा
और उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगी, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। अभी क्लियर ही नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं। उन्होंने तो बता दिया हम ऐसा करेंगे या वो ऐसा एजेंडा में होगा, बट इट्स नॉट येट क्लियर कि व्हाट इट एग्जैक्टली वुड बी। तो ये जब ये सामने आएगा तभी पता चल सकता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली तो कर नहीं सकते, इंडिविजुअली ये तो कर नहीं सकते। फिर भी इनके अप्रूवल्स, इनकी रिकमेंडेशन रहेगी, अप्रूवल्स जरूर होंगे, फाइनेंशियल अप्रूवल या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बाकी लेवल्स पर होगा जरूर। वो देखने की बात तब है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले स्टेट में थी। लेकिन तो उमर एज अब्दुल्ला सच तो दे कह रहे हैं आर कि सारी सब्जेक्ट टू पावर्स हैं, हम सुपरिटेंडेंट्स, बहुत दे बेहतर आर तरीके से सेंट्रल। काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे कौन सा पावर, जैसे कहां पर कोई पावर, जैसे अभी इनके पास जो एजेंडा था, अगर इनके पास पावर्स होते तो शायद आज तक तो उन्होंने बहुत सारा किया होता। दिनेश जी भी 12 हमारे साथ जो जुड़ गैस गए हैं। सिलेंडर्स की बात उन्होंने करी, अभी बहुत बहुत स्वागत इसके दिनेश जी जुड़ने ऊपर भी के लिए। कोई डिसीजन नहीं है। और जहां तक 200 यूनिट्स को फ्री करने की बात है, बिजली को फ्री करने की बात है, हालांकि वो एलजी के एड्रेस में आ गई बात, तो तभी शायद वो मुमकिन बाहर से होगा, क्योंकि एलजी के एड्रेस में उसका अप्रूवल आ गया है, और वो भी बीपीएल कैटेगरी में। तो जबकि बीपीएल कैटेगरी के इन्होंने बात नहीं करी है, उन्होंने सबको 200 यूनिट्स फ्री करने की बात की है। और उसके अलावा जो बाकी है, जो पीएसए को रिपील करने की बात है, या प्रिजनर्स को देखने की बात है, या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात है, ये बहुत सारे जो इश्यूज हैं उन पर कोई बात तो है नहीं। दिनेश अगर जी, इनके पास पावर्स होते तो फिर स्टेटहुड पर रेस्टोरेशन की बात नहीं करते, फिर उन्होंने एजेंडा पर ऑलरेडी काम किया होता, तो फिर इतना टाइम वेस्ट दिनेश जी, करने की क्या जरूरत वो है। कह रहे हैं देयर कि इज अ बैठक दिक्कत, तो देयर इज अ होगी प्रॉब्लम, दे आर नॉट लेकिन इंडिपेंडेंट। पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा गया है, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि पावर्स तो हैं, बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक मिसनॉमर है कि पावर्स नहीं है, हम्म। क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, दे हैव टू टेक डिसीजंस। इट इज नॉट दैट कि एलजी ठीक है, उस वक्त यूटी में थे, लेकिन सारे डिसीजन जो है, फाइनेंशियल पावर्स वगैरह सारा कुछ जो कैबिनेट के पास है। हाँ, ये कैबिनेट यहाँ से डिसीजन लेंगे, दे विल रेफर इट टू द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वहां से सेंटर को भेजेंगे, देन होम मिनिस्ट्री विल बी टेकिंग अप द कॉल। अब ये कहना कि साहब देखिए, डीएलएस अलाउंस है जो, वो 1 जुलाई 2024 से ड्यू है। अगर हम रिकमेंडेशन करेंगे, इसमें जो भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो सेंटर को मीट आउट करनी है, तो इसमें तो कोई टकराव वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो 3 टायर सिस्टम है, जो मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में हमने इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि सारे कंट्री में हर जगह है, उसको एट पार लाना है। इसमें भी कोई, देयर इज नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विद द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं नहीं सोचता है, मैं समझता नहीं हूं कि ये कहना कि साहब हमारे पास पावर्स नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये एक गलत सोच है। हाँ, टकराव हो सकता है जिधर हायर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो, उसके लिए ये कैसे डिसीजन लेंगे एलजी साहब, और कैसा नोट पुट अप करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दैट इज टू बी सीन। लेकिन जो छोटे हैं, लेवल 3 पोस्ट पे या लेवल 6 पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने हैं, या कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट पोल्यूशन अबेटमेंट जो है, कंजर्वेशन ऑफ रिवर झेलम, और ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर तो इट इज ओनली द कॉम्पिटेंसीज दैट ऑफ द कैबिनेट, ठीक। इट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये बार बार यहाँ लेकिन पे सब अहमद लोग अयाज जी भूल कह रहे रहे हैं हैं कि अगर कि पावर्स ये होती एक तो फिर अपने एजेंडे पर काम होता, स्टेटहुड को लेकर बात नहीं होती। देखिए, जो हमारा एजेंडा जो है, जिसके ऊपर हमने वोट लिया है, मैं उस पर अब आता हूं। सबसे पहले हमने 370 के एब्रोगेशन का जो कहा था, इसको रेस्टोर करेंगे। ये जो है, हमने यहाँ से फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जब हुई, डिसीजन असेंबली हुई, रेजोल्यूशन पास किया, it has been sent to the central government. Now they have to, parliament has to pass the law, क्योंकि ये डिसीजन हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए we have to wait for some time। ठीक। अब जो स्टेटहुड का एजेंडा है, जो हमने जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा है, और जिसपे हमें इतना मैसिव मैंडेट मिला है, उसके लिए भी वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमारे इसके जवाब इख्तियार के में लिए मैं हैं, अहमद अयाज जी आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधा जवाब दीजिए। नहीं, चंद्रमोहन अभी गुप्ता जी भी मुझे हमारे साथ मालूम जुड़ नहीं, गए। बहुत बहुत अभी जो स्वागत है मेरी दोस्त चंद्रमोहन जी। है, हाँ, मैं अभी मालूम नहीं कि मेरी दोस्त बात कर रही थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिविजुअल ओपिनियन है इनकी। लेकिन अब बात ये थी कि जहां तक 370 को रेस्टोर करने की बात है, जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को जाएगा,
उनको मालूम होना चाहिए कि उमर साहब ने इलेक्शन के बाद खुद भी ये क्लियर करा कि भाई इस गवर्नमेंट के होते ये मुमकिन नहीं है, इसको रेस्टोर करना मुमकिन नहीं है। और मैं ये कहूंगा इवन अगर और भी कोई हुकूमत है शायद पार्लियामेंट के थ्रू उनको भी करना मुश्किल हो जाएगा। अब हो गया ये बात। दूसरी बात ये कि अगर पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट, इसके जो यूटी में गवर्नमेंट है अभी बनी हुई है, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात क्यों, फिर बिजनेस रूल्स को बात करने की बात क्यों, फिर जो एजेंडा अभी चल रहा है जैसे 12 सिलेंडर्स को बात करने की बात की गई है मैनिफेस्टो में, तो फिर उसमें वेट करने की बात क्यों। और जो बाकी जो मामला है पीएसए के अंदर जो लोग अभी बंद पड़े हुए हैं जिनको रिव्यू करने की केसेस की बात है, या इम्प्रिजनमेंट जिनकी हो चुकी है जिनको मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया गया है, बताया गया है कि उनके रिव्यू कैसे किए जाए, तो उनको कम से कम उनके रिव्यूअल्स क्यों, आई मीन जो बाकी जो मैनिफेस्टो में है। और सिर्फ अब ये कहेंगे कि भाई हमने जी स्टेट को रेस्टोर करने की बात की है कैबिनेट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉट ए डिसीजन दैट वे। इवन टुडे आल्सो मोस्टली जो भी ये केसेस करेंगे, जो भी ये डिसीजन करेंगे, मोस्टली ये रिकमेंडरी ही होंगे और सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द एलजी एंड द गवर्नर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। अपने हाथ में जैसे स्टेट में इनके पावर्स थे, रास्ते चलते कोई भी डिसीजन ले सकते थे, कैबिनेट कोई भी डिसीजन ले सकती, तो पीपल यूज्ड टू वेट, ब्यूरोक्रेसी यूज्ड टू वेट, कल के डिसीजन में क्या होगा। आज वो सूरत हाल नहीं है, कल की जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें क्या क्या डिसीजन आएगा, सो दैट दे वर रेडी टू सी दैट क्या क्या इंप्लीमेंट करने की बात है। आज वो बात नहीं है, कल कोई डिसीजन ले लेंगे तो इंप्लीमेंट हो गया, ऐसी वो बात। दिनेश जी जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अहमद फयाज साहब एक बहुत वेरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब मैं यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश करूंगा कि पॉलिटिकल एजेंडा और स्टेट के इश्यूज में देयर इज अ डिफरेंस। अब सिलेंडर की बात की इन्होंने, 200 यूनिट्स जो बिजली की बात की है, दीज आर पॉलिटिकल एजेंडाज। वो तभी हम फुलफिल कर पाएंगे वंस स्टेटहुड इज देयर, वी हैव अवर ओन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इस वक्त जो भी हम डिसीजन कैबिनेट लेगी इट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल कॉल टू बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। सो हियर लाइज द डिफरेंस। अब जैसे अभी कैबिनेट में हमने डिसीजन है, अभी मैंने बात किया कि डीए का जो डीएलएस अनाउंस है अगर वो देना है तो उसमें आई थिंक उसमें देयर इज नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से 3 टायर जो हमने मेडिकल डेंटल कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना है उसमें भी देयर शुड नॉट बी एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है और कुछ नहीं है। तो जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं एट पार अगर हमने उसको लाना है उसमें देयर कांट बी एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। और हम भी देखना चाहते हैं कि गवर्नर साहब अगर वो पर्सनली जाके हमारे डिसीजंस को रोकना चाहेंगे तो लेट अस सी कि उनकी जो है मंशा क्या है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है दिनेश जी कि पावर है, ये सारे काम आपसी सहमति के साथ होना चाहे बहुत जरूरी है? बिल्कुल अभी तक लेकिन वो सहमति बनेगी कैसे, सवाल तो ये है। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। अभी तक क्योंकि अगर यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है केंद्र के साथ सहमति बनाती है तो फिर सही पटरी पर जो है वो आप देखिए काम चल सकता है, लेकिन सहमति बनाना बड़ी बात रहेगी। चंद्रमोहन जी देखिए आशा जी, आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री ने विश्व के अंदर सहमति बनाई है, विश्व के अंदर, और सब देशों को साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ भी अगर सहमति बनेगी, जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं परसों जब गांधरबल टनल का इनाग्रेशन हो रहा था तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री साहब ने जो बात कही थी कि 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराएंगे, चुनाव करा के फ्री एंड फेयर चुनाव, मतलब ये वो कह रहे थे। तो आगे भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है समय आने पर जैसे भी होगा स्टेटहुड देनी है उन्होंने। लेकिन हालात भी देखने हैं जम्मू कश्मीर के। हमने पिछले 70 सालों में किस किस्म के हालात जहां देखे हैं, क्या मिलिटेंसी पिछले 35 साल से 36 साल से मिलिटेंसी में क्या हालत हुई है, जब वो देखेंगे सारा सिस्टम ठीक होगा। मैं जब मेयर था हमारे भी हाउस में ये बात आई थी, जब 370 हटाया गया था, मैंने भी यही कहा था कि यहाँ ये मिलिटेंसी स्टेट है, जब ये सारा सिस्टम ठीक होगा, केंद्र सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि आने वाले समय में
जब भी दिनेश सिस्टम जी, ठीक होगा, हालात ठीक होंगे, वो कह रहे हैं उस जब वक्त स्टेट परिस्थितियां को दिया अनुकूल जाएगा। होंगी तो सब सही ये होगा। जम्मू कश्मीर का राइट भी है, पर समय आने पर मिलेगा। ठीक। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता। हियर लाइज द डिफरेंस, जो अहमद फयाज साहब कह रहे थे। अगर इनकी करनी और कहने में फर्क है, अंतर है, ये करना नहीं चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं, ये बीजेपी का एजेंडे की बात कर रहे हैं। हम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की, यूटी के इंटरेस्ट की, स्टेट के लोगों के भले के लिए बात कर रहे हैं। हम सहमति चाहते हैं, इन कोऑर्डिनेशन वी वांट टू वर्क। लेकिन अगर ये हमारे रास्ते में रोडे अटकाएंगे तो इट इज फॉर देम। और मुझे लगता नहीं है, जिस हिसाब से चंद्रमोहन जी ने कहा है, मिलिटेंसी का एक बार बार ये मेंशन करके कह रहे हैं कि अगर हालात होंगे, आप मुझे ये बताइए भुगता है कि हमने, किस मिलिटेंसी मुल्क का में, भुगता है। पूरी वर्ल्ड में कहीं पर अभी जीरो अभी ये जीरो 370 मिलिटेंसी हटने है? के बाद ये आपने कभी पत्थरबाज कहाँ एक किया कोई एक है? कंट्री ने वो किसी को लोग थ्रेटन किया है? जो आप लोग नहीं प्लीज कर, प्लीज जो प्लीज पिछली डोंट सरकारें इंटरप्ट नहीं सर। कर पहले पाई, पहले कांग्रेस काइंडली, ऐसी आई हैव वो नॉट करके क्रॉस दिखाया हमने। ओवर। प्लीज सुन लीजिए ना। आप मुझे ये बताइए कि आप आज मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, आप खुद ही कहते हैं कि साहब हमने बहुत काम किया। वी आर विद यू अगर किया है। जब अब देने की बात आती है, फिर आप मिलिटेंसी का एजेंडा लेके आते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट। चंद्रमोहन जी जवाब अगर दीजिए। आपने अगर वो कह रहे हैं काम करने की आप आप बात करते कश्मीर हैं, के माना जाता है, लेकिन जम्मू स्टेटहुड के की जब लोगों बात की आती बेहतरी है। चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए। जो हम डिसीजन लेते हैं, इट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द यूटी। लेकिन आप अगर ऐसे रोड़े हटाएंगे और बहाने मारेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से हम नहीं, इस रोड़े हमने थोड़ी, जो ये राजनीति ये है केंद्र उससे निकल सरकार का पाएंगे। होम मिनिस्ट्री का काम है, मेरा काम तो है नहीं। मैं ये कहने का बाद उन्होंने सारा सिस्टम देखना है। हमने भुगता है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भुगता है। क्या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस माँ का बेटा गया है उस माँ को पता है। आप कहने को रोड़े अटकाने की बात करते हैं। हम देखते थे जब हालात कैसे थे, आने वाले समय पिछले जोरी पुंछ के हालात कैसे थे। अमर साहब उस वक्त कहते थे अगर यूटी में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसके बाद जब देखा चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छी बात है, 2 जगह से लड़ा, 2 जगह से अहमद जीते अयाज हैं। जी, तो आप सहमति की जब बात कर राज्य रहे के हैं, दर्जे सहमति पर बात बनेगी। आती है तो आप जैसे देखिए जैसे सहमति बढ़ती किस जाएगी, तरह ऐसे की एक चर्चाएं बात ठीक शुरू हो होती जाती जाएगी। हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर पूरे विश्व के साथ सहमति बना सकते हैं, तो ये अपनी जो जम्मू कश्मीर है इसके साथ भी सहमति ठीक है बनेगी आने वाले चंद्रमोहन जी। समय में। अहमद अयाज जी, तो सही बात है। स्टेट हुड रिस्टोर होने का इसके बावजूद कि एक फैसला है, एक कमिटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है ये तभी रिस्टोर हो जाएगी जब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसकी क़यादत बीजेपी कर रहे हैं, जब तक उनका कोई आपस में कोई सहमति ना बने, कोई तालमेल सही ना हो, तब, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज जरूर है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। जो स्टेट जब रिस्टोर हो जाएगी तब कुछ इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे और कुछ इश्यूज, कुछ डिसीजंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले ले लिए, बीजेपी हुकूमत ने ले ली है, चाहे वो जमीनों के मामलात हों, लेकिन अहमद चाहे अयाज वो जी, आपको नहीं लगता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ रीऑर्गेनाइजेशन मामलात एक्ट होने की बात है। 2019 में सेक्शन 55 तो पहले से ही इम्पोज था, अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपको पता था कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? एब्सोल्यूट वहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या जो भी, जिसने भी कमिटमेंट करी, जिसने भी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया, उन्होंने एक खेल खेली है, मैं वसूख से कह सकता हूँ। उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि दिस इज सब्जेक्ट टू द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। जैसे उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, जैसे वो करेंगे, जैसे वो करेंगे, जो भी। चलिए, अब 20 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ खास रहेगा वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद अयाज जी जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि 20 जनवरी को जो कैबिनेट के अंदर मीटिंग होगी, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और कौन से प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।